दोस्तों आज का टॉपिक है पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं। रिलैप्स कभी एक दुर्घटना नहीं होती। रिलैप्स हमारी कार्यक्रम के प्रति पूर्व धारणाओं की निशानी है। दोस्तों मतलब पूर्व धारणाएं मतलब एक आदमी जो हम जब नशा मुक्त होते हैं, प्रोग्राम में होते हैं, रिकवरी कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ना हमेशा मतलब अनजाने डरों में रहता है एक एडिक्ट। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट, कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ भावनाएं चलती रहती है हमेशा। मतलब उसे जब नशा मुक्त रहता है तो उसे एक डर लगा रहता है मैं दोबारा से नशा ना कर लूँ कहीं। और बहुत सारे एडिक्टों के साथ बहुत सारे एडिक्टों की प्रॉब्लम ये है, या एडिक्ट ऐसे होते हैं कि वो उनके दिमाग में एक चीज रहती है कि यार मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारी बीमारी एक थॉट पाले रखती है, बनाए रखती है कि अगर मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया तो शायद मैं नशा कर लूंगा। और बहुत सारे इतने नकारात्मक लोग होते हैं कि या नेगेटिव होते हैं कि उनके दिमाग में होते हैं बस वो मौके की तलाश में रहते हैं। कहने का मतलब है कि हम जब कार्यक्रम कर रहे होते हैं तो हम एक रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, खाली स्थान। तुमने देखा ना पेपर होते हैं खाली स्थान भरो, खाली स्थान। तो हम गैप करके चलते हैं। वो गैप मतलब उसमें क्या चीज आएगी, क्या चीज फिट बैठेगी, वो होता वहां पर हम हाँ मतलब रिलैप्स पढ़ा जाएगा। हमें मतलब हम ये सोचते ऐसा तो होगा, जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम देखो जिंदगी तो जिंदगी है, जिंदगी तो जिंदगी के तरीके से ही चलेगी। मतलब जीवन तो है भाई, इसमें तो इसकी कोई गारंटी है। हमारे कार्यक्रम में बताया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, या हमारा कार्यक्रम इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी जिंदगी में अब दोबारा मुसीबतें नहीं आएंगी या आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम। हमारे कार्यक्रम में किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी चीज में कहीं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपकी शादी हो जाएगी, आपकी कोठियां बन जाएंगी, आपका बहुत कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो एक एडिक्ट पूर्ण धारणा का मतलब होता है कि उसके दिमाग में ये थॉट रहता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा होगा तो क्या करूंगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। अगर आपको दिमाग में अगर ये बात आई है तो हम क्या चुनते क्या, मैं नशा करूंगा, मैं रिलैक्स तो नहीं हो जाऊंगा। उससे बचने के लिए, उससे निकलने के लिए देखो जिंदगी है, जिंदगी तो घटना है। नौकरी भी जा सकती है, जैसे उसने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चले जाए, आपका प्यार आपको छोड़कर चला जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपकी किसी रीजन की मृत्यु हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, है ना, कोई फ्रैक्चर हो जाए, आपका पैर खत्म हो जाए, हाथ खत्म हो जाए, आंख चली जाए। तो अगर ऐसे थॉट में हम घिरे रहते हैं, कहीं गिरा रहता है ऐसे कुछ, अगर ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, वैसा हो गया तो मतलब ये चीजें चलती हैं जिंदगी में। विचार तो चलेंगे, सीधी सी बात है। तो अगर ऐसी चीजें तो, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर ऐसी चीजें चल भी रही होती है तो नशा कर लेते हैं। नौकरी चली गई या घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, बीवी छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, है ना। तो ये कहने का मतलब ये कि एक एडिक्ट एक धारणा बना के रखता है, नशा करने का इंतजार करता है, मौके की तलाश में रहता है। अब वो कह रहा है कि अगर मुझे नहीं करना है नशा तो मैं मदद मांगू। अगर मुझे ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार आते हैं और ऐसा होगा भी, ऐसा उसके लिए अपने आप को दिमागी रूप से तैयार करना होता है। हम एक सूची तैयार करते हैं कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे क्या करना चाहिए। हम अपने आप को अपने सीनियर से बात करते हैं, वन टू वन करते हैं ना, उनको शेयरिंग करते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें रास्ते और तरीके मिलते हैं। हमें बताया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। हम दूसरों के अनुभव लेते हैं कि जब आपकी शादी हुई थी तो क्या हुआ था, आपका डाइवोर्स हुआ तो क्या हुआ था, आपने कैसे फेस करा उस हालात को, उन परिस्थितियों को, है ना। वो फेस करने के लिए हम मदद मांगते हैं। और ये भाई पूरी धारणा है हमेशा एक एडिक्ट के दिमाग में कहीं ना कहीं बनी, ये कहीं ना कहीं चलता रहता है दिमाग में कि यार अगर मेरी जिंदगी में मतलब बड़ी से बड़ी कल्पना करता, वो क्या करता, हाँ कल्पनाओं में जीने लगता, कल्पना करता अगर ऐसा हो गया तो। कहीं ना कहीं हमारी बीमारी हमें मायावी रूप से या मायावी तरीके से उधर की तरफ लेके जाती है, रिलैप्स की तरफ, दोबारा से कहीं ना कहीं वो खींच के ले जाएगी वहां। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में हम उन घटनाओं से बचने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं और कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं।
मदद मांगते हैं अपने सीनियर से, 1-to-1 करते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं और अपने आप को आने वाले समय के लिए, आने वाले घटनाओं के लिए तैयार करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने आप को। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके नशा करने से या नशा छोड़ने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, सीधी सी बात है कि आप नशा कर रहे थे तो जिंदगी कुछ और थी, आप नशा छोड़ दिया तो जिंदगी कुछ और हो जाएगी। लोगों का नजरिया, लोगों की सोच, या आपके साथ घटनाएं नहीं होंगी, आपके साथ कुछ ऐसा कोई काम नहीं होगा। देखो आएगा, ये सारी चीजें चल के आती हैं आपके पास दोबारा से। आपने अगर एक बॉल फेंकी है यार तो वो वापसी दीवार से टकरा के वापसी आएगी। आपने जितनी तेजी से फेंकी है वो आएगी। उसको बॉल को दोबारा से कैच करने के लिए या अपने आप को तैयार रखो। मतलब आपने जिंदगी में कुछ कर्म कर कर आए, कुछ नशे के दौरान आपने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए, कुछ ऐसी घटनाएं कर दी, कुछ ऐसी चीजें मतलब कर्म कांड कर दिया आपने कि वो आएंगी दोबारा लौट के, वो दोबारा आएंगी नहीं सर। आपने अगर दीवार पे बॉल फेंक के मारी है तो वो डबल स्पीड से आएगी। ये बात आप मान के रखो अपने दिमाग में कि आपने अगर बॉल ली है और दीवार पर फेंक के मारी पूरी ताकत से तो वो आएगी वापसी। फेंक तो दिया आपने, फेंक तो कहने का मतलब ये कि आपने नशा किया, नशा करके बहुत सारी बर्बादियां करी, बहुत सारे ड्रामे करे, बहुत सारा गंद मचाया, बहुत सारा कुछ करके आया, पिला कर आया। अब बॉल वापसी आएगी। अब बॉल वो किसी भी रूप में आ सकती है। आपके जॉब पे चले जाना, आपकी शादीशुदा जीवन में कुछ दिक्कतें आ जाना, तलाक हो जाना, गर्लफ्रेंड के छोड़कर चले जाना, किसी परिजन की मृत्यु भी हो सकती है। तो बोल तो वापसी हम पहले दिन से या पहले महीने से या पहले साल से इस चीज की तैयारी करें, क्योंकि ये बात अपने दिमाग में रखना, आप हमेशा के गेंद वापसी आने वाली है। अब उसको फेस कैसे करना है, उससे लड़ना कैसे है, आप कर कर आए हैं। एक एडिक्ट भूल जाता है, वो नशा छोड़ के जो सोचता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी दुनिया गलत है और ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, मुझे खाने नहीं देगी, मुझे पीने नहीं देगी, मेरा भगवान भी मेरे साथ नहीं है, मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त भी मेरे साथ, तो मैं तो क्या करूंगा? मैं बेचारा, मैं बेचारा हूं, मैं मजबूर हूं, मैं लाचार हूं, मेरे हालात खराब है, गाना नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे हैं। एक बहुत चला था, लॉकडाउन में बहुत चला था, कैसे है ना, मेरे हालात ऐसे, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात। मतलब एक एडिक्ट बेचारेपन में, लिच्चड़पन में जीता है। या तो बहुत बड़ा खूंखार गुंडा बन के जिएगा वो, या बिल्कुल एकदम बेचारा, हाय मैं बेचारा, मेरे घर वालों ने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे परिवार वालों ने, अगर मेरे उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं दिलाई तो मैं नशा कर लूंगा, मेरे को तिजोरी की चाबी नहीं दी तो मैं नशा कर लूंगा, मेरी शादी नहीं करी तो मैं नशा कर लूंगा, है ना, मुझे नौकरी नहीं मिली तो नशा नहीं कर लूंगा, अगर मैं इस बार पास नहीं हुआ या फर्स्ट नहीं आया मैंने स्कूल के अंदर तो मैं नशा कर लूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो नशा कर लूंगा। पूर्व धारणाएं, इन्हें हमें तोड़ना होगा। जिंदगी को जिंदगी के तरीके से कैसे और जिंदगी की शर्तों पे जीना होगा। हम हालातों को, परिस्थितियों को फेस करते हुए चलते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। हमारे पहले कदम में क्लियर है कि हम स्वीकार करें, क्या करें, और हम विश्वास रखें कि एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में बहुत बेहतर होगा। अगर हम कार्यक्रम करते हैं, अपनी उम्मीदों को बरकरार रखते हैं और हम उसको दिमागी रूप से अपने आप को मोटिवेट और तैयार रखते हैं और आने वाली जो बॉल आती है उसको सही से डिफेंस करते हैं, खेलते हैं, मतलब उसको फेस करते हैं। भाई देखो, हमने गाली दी है किसी आदमी को तो हमारे को कोई प्यार तो मिलने वाला नहीं है, सामने वाला को गाली, तो हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हमने जो बोया था उसको काटो, उसको काटो, सीधी सी बात है भाई। अब काटने की बारी है, हम नशा मुक्त हैं, अब हमें फेस करना पड़ेगा और दिमागी रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं नशा मुक्त हूं, मैं रिकवरी में हूं और आज मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं तो मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। सिर्फ एक ये उम्मीद अपने अंदर रखें और जो परिणाम आएंगे उनको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। तो चिंतन पढ़ देता हूं दोस्तों एक बार में। सिर्फ आज के दिन में अब हर प्रकार की पूर्व धारणाओं को छोड़ूंगा जो मेरे सुधार को बाधित करे और दूसरे तमाम
एडिक्टों से भी उसे पूर्व धारणाओं को शेयर करूंगा। वो कह रहा है कि मैं अपने थॉट्स जो अपने डर हैं, अपनी जो पूरी धारणा है उनको मैं शेयर करूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। और हकीकत ये कि दोस्तों लगता है, होने वाला कुछ भी मेरे नशा करने से ये दुनिया नहीं बदलेगी, चीजें नहीं चलेगी। अगर चीजें बदलेगी तो मेरे नशा मुक्त रहने से, मेरे रिकवरी रहने, ठीक है ना दोस्तों।